मार्शल आर्ट ने ये सिखाया है कि भाई अटैक इज द बेस्ट डिफेंस, और शास्त्र ने ये कहा है कि अगर तुम्हारे, अभी रुकिए बीच में डिस्टर्बेंस नहीं, पहले करके रखा करो। तो यदि आपके मर जाने से मैं जिंदा रहता हूं तो आपको मर जाना चाहिए, ये दोनों चीजों में दो चीजें थोड़ा फर्क है। यहाँ सिर्फ इस 7 दिन के लिए भी हमको थोड़ा ध्यान देना है, और आगे जीवन में जितना अपना पाओ, इट्स नॉट ए कंपल्शन कि आपको ऐसे ही करना है, बट समझ की बात है, समझ आ जाए। बिंदु नंबर 1 ये है कि मार्शल आर्ट इज खेल है। मार्शल आर्ट किसी को मारने की कला नहीं है, वो बचाने की कला है, और वो अपने को बचाने की कला भी नहीं है, वो किसी दूसरे को बचाने की कला है। कि अगर एक आदमी को कोई अटैक कर रहा हो, जितनी भी ये विद्याएं हैं ये दीनहीन को बचाने के लिए योद्धाओं को दी गई है। उस दौरान मरना पड़े या मारना पड़े, दोनों को जायज कहा, लेकिन क्योंकि उस टाइम पर आप किसी और को बचा रहे हैं, खुद को कभी नहीं बचा रहे हैं। खुद को बचाने का रास्ता मार्शल आर्ट ने दिया, और उसको बचाने के लिए उसके ऊपर अटैक करने का रास्ता दिया, खुद को बचाने के लिए नहीं दिया। क्योंकि दूसरे को केवल वो आदमी बचा सकता है या उसकी बचाने की लड़ाई लड़ सकता है जो खुद मर चुका है पहले ही। दूसरे को बचाने का आदमी, इसको कई लोग जिंदा बोलते हैं, वो जिंदा क्या है, वो आत्मा जिंदा है, लेकिन आदमी मर चुका है। दो चीजें हैं ना, आदमी अपने को मार के जिंदा आत्मा के साथ दूसरों की लड़ाई लड़ सकता है, तो दूसरों को बचाने के लिए उस युद्ध में जो होता है वो जायज है। ऐसा नहीं है कि सारे युद्धों में सब कुछ जायज है, केवल उस युद्ध में जब युद्ध सत्य और असत्य का है। दूसरी बात, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस केवल उसी वक्त है अगर लड़ाई मेरी है और किसी के साथ है, व्यक्तिगत है, वहां अटैक इज द बेस्ट डिफेंस नहीं होता है। क्योंकि मैं ये मानता हूं कि जैसे ही आपने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना दुश्मन माना, तो आपने अपने आप को उस आदमी से अलग कर लिया। जैसे ही आपने उससे अलग कर लिया, समझो आपने परमात्मा से अलग कर लिया। यानी आप दुश्मन को भी अपने से अलग नहीं मान सकते अगर आप सच में परमात्मा से जुड़ते हैं तो। समझ गए ना? तो इसीलिए क्या होता है, हमें यह करना होता है कि उसको समझ नहीं है, अभी वो दूसरी चीजें देख रहा है, उसको परमात्मा कोई हालात बनाएगा जब होगा, और वो होता है। हर किसी को 60 साल की उम्र में सबक आ जाता है कि यार उस वक्त बड़ा गलत किया था, उस दिन रियलाइज हो जाएगा, उसी दिन वो हमारा हिस्सा बन जाएगा। और नहीं तो आदमी जब इस युद्ध में ऐसा कुछ होता है, बचाव की मुद्रा में कुछ हो जाए तो हो जाता है। कर रहे थे, हो गया, और वो किसी का नुकसान हो गया, वो माफी के लायक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप प्लान करके किसी के साथ नहीं कर सकते। तो आप लोगों से मेरी गुजारिश ये रहेगी, इस मोर्चे में जब आप लंबा चलोगे तो आपको एक गुजारिश रहेगी, अपना बचाव करते समय या कभी किसी अचानक से कुछ हो जाए, कुछ भी करो, सब जायज है, सब चलेगा। प्लान करके किसी का बुरा करने की कोशिश नहीं करनी है हमने, और हम लोग योजना बनाकर नहीं। भाई ठीक है, आप गए थे, वहां मिल गया, अच्छा नहीं लगा, आपके मुंह से कुछ निकल गया, आपने उसको मार दिया, पीट गया, लिकड़ हो गया। लेकिन दूसरी बात, किसी व्यक्ति के प्रति गुस्सा मतलब बस उस मोमेंट तक ही रखो। गुस्सा खा जाता है आदमी को अंदर से, वो मतलब खोखला कर देता है, वो आदमी को किसी लायक नहीं छोड़ता है। क्योंकि दो चीजें होती है, एक प्रेम है, एक घृणा है, दोनों इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर आपके अंदर प्रेम है तो आप नफरत नहीं कर सकते किसी से, और अगर आप किसी से नफरत करते हैं, किसी से, तो आप प्रेम नहीं कर सकते किसी से। आप एक आदमी से भी प्रेम करते हैं तो किसी से नफरत नहीं कर सकते। और यदि आप एक व्यक्ति से भी नफरत करते हैं तो फिर आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते, फिर अपने बच्चों से भी नहीं कर पाओगे, फिर अपनी पत्नी से, अपने पति से, फिर अपने भाइयों से, किसी से नहीं कर पाओगे। एक ही भाव ठहर पाएगा अंदर में उसको, और शाश्वत जो भाव है वो प्रेम का है। गुस्सा शांत हो जाता है, प्रेम शांत नहीं होता है, वो अनवरत बहता है। सुबह जो हम लोग बैठते हैं, कुछ साथियों ने पूछा क्या वो हम भी कर सकते हैं। यहां मैं आपको कुछ सिखाने नहीं लाया हूं, मैं यही दिखाने लाया हूं, हम सब लोगों का यही ट्राई है
हम एक दिन बैठे थे, मतलब पहाड़ों में जाते हैं हम लोग अपना काम करने के लिए, बैठने के लिए, दूसरा करने के लिए। तो वो उसमें क्या होता है, ऊर्जा के केंद्र हैं कुछ जगह। जैसे मैंने कल आपको बताया था, जितने हमारे गांव में बावड़ी हैं, जोहड़ हैं, तालाब जितने हैं, वो बचाने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो ऊर्जा के केंद्र हैं। नदी के किनारे हैं जितने भी, नदी इस जगह पर किनारा छोड़ा गया है। हमारे पुरखों ने गांव ऐसी जगह बसाया हुआ है जो हाईएस्ट एनर्जी का स्पेस है, उसको पक्का कर करके नाश कर रहे हैं ये लोग। मंदिर ऐसी जगह बनाए हैं, पहाड़ की चोटी पर ऐसा जगह पर बनाए हैं जहां ऊर्जा बहुत हाईएस्ट लेवल पर है। तो ये चीजें ऐसी हैं। तो जब कुछ दिमाग में आता है कि हम लोग बैठे हुए थे तो चर्चा चल रही थी, हमने कहा इस बार ऊर्जा जंगलों में है, ढूंढना पड़ेगा, जंगल ढूंढना पड़ेगा, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। और क्योंकि बहुत सुलझे हुए और बहुत गजब के साथी मिलेंगे तो वहां चांसेस हैं हमारे कनेक्ट होने के। ये प्रोसेस हमने टुकड़ों में शुरू की थी। डर लगता है इस प्रोसेस से, क्योंकि इस प्रोसेस को ढोंगी लोग कर रहे हैं, नौटंकी कर रहे हैं, तो पूरे समाज में कुछ नहीं होता है उससे, इसलिए नौटंकी से डर लगता है। तो मतलब कहने से, स्टेज से बोलने से भी डर लगता है कि बिना माइक के, बिना उसके ही बोल लो, उसके समझा लो, क्योंकि समझ आने की चीज नहीं है ये, ना ये समझाने की चीज है, ना ये समझने की चीज है। अगर भीतर में आग है, मतलब कुछ लोगों को लगता है नौटंकी चल रही है, जिनको नौटंकी लग रही है अभी साइड में रहो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। बस एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़कर कर रहा हूं कि जिनको नौटंकी लग रही है, जो आदमी आंख बंद करके बैठा है ना, उसके आसपास भी मत जाओ, वहां आवाज मत निकालो। मौन इसलिए जरूरी है, चुप रहने की कोशिश करो, बातें लिख करके बताओ सामने वाले को, यहां चुप रहने की कोशिश करके देख लो 7 दिन, वरना हम बोलने वाले बहुत लोग हैं। यहां आपको फ्री छोड़ने का मकसद ये है कि कुछ देर बैठ करके व्यक्ति पर चर्चा नहीं करनी है, कौन आदमी खराब है, कौन गलत है, किसने गलत किया, हो गया वो ठीक है। अपन लड़ाई इतनी बड़ी लड़ने वाले हैं, बिना अध्यात्म के नहीं लड़ी जाएगी, और नकली अध्यात्म के सहारे नहीं लड़ी जाएगी, किताबों और शास्त्रों के सहारे नहीं लड़ी जाएगी। वहां बातें लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए निकाल दी। उनको आपस में लड़वाना था, किसी संप्रदाय वाले ने आपस में लड़वाना था, तो शास्त्र से वो लाइन ले आए। वो कैसे यूज कर रही थी उसने, उस महात्मा ने कब यूज करी थी, क्या कहना चाह रहा था, उसका अगला संदर्भ और पिछला संदर्भ काट दिया और सिर्फ वो पार्ट हमको सिखा दिया और कचरे में कचरा कर दिया दिमाग का। अब इतनी सारी चीजें नहीं समझाई जा सकती ना। आप सुनने बैठोगे, आपके पास समय नहीं है, हम सुनाने बैठेंगे, हमारे पास और बहुत सारे काम है, तो फिर हम ये कहते हैं यार हमसे नहीं, यार वहीं से पूछ लो ना क्या करना है, वो बता देगा अपने आप आपको। और उससे वो कैसे बताएगा, उससे आपको जुड़ना पड़ेगा। वो मेरा बताया हुआ नहीं चलेगा, वो आप ही को बताएगा, आपका काम आपको बताएगा, सबका रोल अलग है दुनिया में। तो उसके लिए आपको कनेक्ट करने का कोशिश, ये प्रोसेस चल रहा है। 3:30 बजे उठा के हमको क्या साबित करना है, आपको क्या मतलब, हमारी क्या जबरदस्ती है यार आपके साथ, कोई दुश्मनी नहीं, कोई अच्छा नहीं। हम चाह रहे हैं सब एक बार उसका टेस्ट एक बार ले लो बस, फिर उसके बाद हमें टेंशन खत्म, हमारा फिर कोई काम नहीं रह जाता। कुछ हमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर आपकी बात का असर कब कहते सुनता नहीं है कोई। बंद पड़े हो ना भाई, इसलिए नहीं सुनता कोई, खुलो तो सही, कुछ आएगा तभी तो जाएगा ना। आया हुआ नहीं जा रहा है, किसी का उधार लिया हुआ जा रहा है। अभी आप जब किसी को बताते हो ना, तो वो बताते हो जो आपको पता है, जबकि सामने वाला वो सुनना चाहता है जो उसके काम का है, और जो उसके काम का है वो आपको नहीं पता है। वो कैसे पता चलेगा, वो जब आएगा तब अपने आप पता चल जाएगा कि इससे कैसे करना, इसको क्या बोलना है। फिर आपको ऐसा लगेगा अचरज सा, ये वाली बातें मैंने कब सीखी थी, ये वाली बात मेरे मुंह से कब निकली, ये तो मुझे पता भी नहीं था, ये तो मैंने कोई रिसर्च भी नहीं की, ये तो किसी की वीडियो भी नहीं, ये तो अपने आप निकल रहा है मुंह से, वो अपने आप निकलेगा, कुछ नहीं करना है। कोई ज्ञान किसी को नहीं दे सकता। ये सारे स्कूल जितनी पढ़ाई पढ़ा रहे हैं सब कचरा है। ये जितने वेद शास्त्र आज के टाइम पर ये इररिलेवेंट हो चुके हैं। जितने भी ज्ञानी लोग बैठे हुए, जो धर्मात्मा लोग बैठे हुए हैं, वो सब कचरा हो चुका है उनका, क्योंकि उन्होंने अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लिया अपनी दुकान चलाने के लिए। वो जो उसके लिए चलते हैं
वो डॉक्टर सूजन जैसे महात्माओं की जरूरत है अब, जो जो नए तरीके से डिफाइन करें इस चीज को। हम लोगों को इस चीज को बड़ा बड़ा प्रैक्टिकली देखना पड़ेगा, सिस्टमैटिकली तरीके से, कि आज की रेल में आज की जरूरत क्या है। आज बताओ ना क्या जरूरत है यार। ठीक है, हमारे ऋषियों ने लिख दिया था, किसी ने 1000 साल पहले लिया यार, 1000 साल पहले वो चीज चाहिए थी तो वो लिख दिया था। आज जो चाहिए वो आज का बताओ ना। वो उस आदमी की जरूरत, जब वैसा खाना था, वैसी जगह थी, वैसा एनवायरनमेंट था, वो माहौल था, वो चीजें, वो जब प्योरिटी ही प्योरिटी थी चारों तरफ। जब आदमी की कही बात को, जैसे मैं कह रहा हूं कुछ और, बंदा समझ रहा है कुछ और, मैं बताना चाह रहा हूं कुछ और, आप लेके जा रहे हो बात को कुछ और। आप बताओ भाई, मुझे डॉक्टर सूजन की जरूरत थी। मैंने डॉक्टर सूजन को बोला कि डॉक्टर सूजन आपको आना पड़ेगा। अब डॉक्टर सूजन, परमात्मा ने व्यवस्थाएं दे दी, इन्होंने मुझसे नहीं पूछा टिकट मेरी कौन कराएगा। ठीक है भाई, बड़ी अच्छी बात है। मुझे जरूरत थी, ये कह देती मैं नहीं आ सकती हूं, मेरे पास खर्चा नहीं है, तो मुझे जरूरत थी तो मैं इनकी टिकट करवाता ना। मुझे चाहिए अपने साथियों के लिए, मुझे इनकी जरूरत है, और हम सबको जरूरत है इनकी, और पूरे समाज को जरूरत है। तो मेरी सिरदर्दी है ना वो। अब मेरा कोई एहसान थोड़ी है इनके ऊपर, मैं इनकी टिकट कराऊंगा तो। किसने कहा था भैया, बंदूक तान के थोड़ी कहा है? वो चीज अगर आदमी को लगता है कि ये भी वही काम कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, और मेरे काम के अंदर इनका होना मुझे मजबूत करेगा, तो मैं इनको बुलाऊंगा। और इनको लग रहा है कि मैं जो कर रहा हूं वो इनका काम कर रहा हूं, और मेरा काम मेरे इनके पास आना इनको मजबूत करेगा, तो ये आएंगे। अगर इनका यहां आना इनको कमजोर करेगा तो क्यों आएंगे? और इनको बुलाना अगर मुझे कमजोर करेगा तो मैं क्यों बुलाऊंगा? यानी जैसे म्यूचुअल डेफिनेशन ना, कि हमारा कंसेंट है दोनों का, हम दोनों चाहते हैं कि हाँ ये काम होना चाहिए। इसलिए किसी के ऊपर कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता कि आपको यहां आना है। जैसे कहीं कल को कोई कह दे कि तुम्हारे कहने से हम ना 7 दिन वहां गए थे, वर्धा में गए थे, ना जाते भाई, आगे बुलाऊंगा। मैं तो ओपन कॉल दूंगा। मैं तो नहीं कहता किसी को, मैं किसी के घर जाकर बुलाने नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? अरे मेरे बच्चे का शादी होगा ना, जिस दिन मेरे घर में कोई फंक्शन होगा ना, उस दिन पैर पकड़ के भी मैं बुलाने जाऊंगा उसको, क्योंकि मुझे उसको सामाजिक तौर पर बुलाना है। लेकिन ये लड़ाई है, इसमें सिर फूटेंगे, जेल जाना होगा, फलाना ढिमकाना, पता नहीं किससे लड़ाई है। लड़ाई में मैं क्यों बुलाऊं मैं आपको कि आओ भाई तुम मेरे साथ आके लड़ो। तुम मर गए तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे वो लेके गया था उठा के, खुद मरना तो आओ, नहीं तो नहीं जरूरत है। हम कह रहे हम मरने निकले, जिसको जो मरने निकला आ जाओ। इसलिए मेरे कहने से नहीं करने का। भीतर में आग है तो आओ, भीतर में है मरने का जी कर रहा है तो आओ, लट खाने का जी कर रहा है तो आओ। अब इनको किसने कहा था? वीडियो सुन ली, अपार आईडी सुन ली, 300 इतने सारे बच्चों को बचा लिया। भीतर आग थी तो बचा लिया, मेरे कहने से नहीं बचाया। वो थोड़ा बहुत चीजें हैं वो जहां मिसिंग पार्ट है, वो मिसिंग पार्ट पूरा करना हमारा काम है, ये ट्रेनिंग के माध्यम से। समझ रहे हो बात आप? मिसिंग पार्ट, बाकी आप संपूर्ण पैदा किए हो परमात्मा ने। हाँ, कई बार ऐसा होता है कि परमात्मा ने आपको पैदा करके आपका रास्ता ये था, गलती से आपका मुंह इधर है, तो हमारा काम क्या है इस ट्रेनिंग के माध्यम से आपको यह बताना है कि एक रास्ता ये भी है, एक ये भी है, एक ये भी है। तुम एक बार दूसरे पे भी चलकर देख लो, क्या पता तुम्हारा रास्ता वो निकल आए। इसलिए बात मान लो 7 दिन कि भाई जिस जहां ग्रुप में रखा गया, जहां बैठाने को बोला जाए, जो देखो ये किस लिए है मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने कोई बात नहीं मानी है, आपको टीम का कोई सदस्य दोबारा नहीं बात करेगा। अगर कोई 10 सदस्य दोबारा बात नहीं करेगा तो आपके भीतर का कभी निकल नहीं पाएगा, हम कभी कुछ कह नहीं पाएंगे, दिमाग वहीं ब्लॉक हो जाएगा, रिश्ता वहीं खत्म हो जाएगा। आगे जाकर के फिर वही बनना है, वही बनना है। उसका नाम क्या असली मालूम है? जो कल आया था रात को। अरे नहीं, उसका नाम कुछ और ही है। क्या नाम था उसका? हरिंदर है उसका नाम, हरिंदर। देखो क्या नाम से अपने आप को प्रचारित कर रहा है दुनिया के अंदर, बोला मेरा नाम आनंद है, मेरा नाम हैप्पी है। हमें बका दिए थे। मैं कहा भाटिया जी तुम तो बड़े चालू निकले यार। वहां थाने में मैंने बोला था उनको कि बताना इसका असली नाम क्या है, इसका असली पता। इसको अभी हम 500 लोग मानहानि का नोटिस भी तो भेजेंगे ना, यार सब जगह बदनाम करने के लिए हमको थोड़ी आए थे।
बताएंगे इनको कि क्या होता है, क्या कार्यक्रम खराब करना, हिसाब किताब तो पूरा करेंगे, चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग जिनकी बात कर रहे थे हम कि दूसरे आदमी जो 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 लोग रूठ गए हैं और जो हमको मैसेज करके कहते हैं कि टूटना नहीं चाहिए, और जो कहते हैं कि सबको साथ मिलकर काम करना चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट हूं इस मामले में। केवल बराबर ऊर्जा के लोगों को साथ लग के काम करना चाहिए, बात ही समझ में नहीं आएगी अदरवाइज। 10वीं वाले बच्चों को इसलिए 10वीं की क्लास में बिठाया जाता है, दूसरी की वाले बच्चों को और 10वीं क्लास के बच्चों को और 8वीं क्लास के बच्चों को एक साथ इसलिए नहीं बिठाया जाता है कि भैया जो 10वीं को पढ़ाएंगे तो दूसरी वालों के लिए व्यर्थ है, दूसरी वालों को पढ़ाएंगे तो 10वीं वालों के लिए व्यर्थ है। तो जो जिस लेवल पे बैठा है उनका ग्रुप अलग होता चला जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। आप लोग छट छट के इधर आते ना, गेहूं को जब क्या करते हैं, जब पिछोड़ते हैं या उसमें से कचरा निकालते हैं तो धीरे धीरे अगर कचरा ज्यादा है तो कचरे को पहले निकाल कर फिर थोड़ा 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 करके साइड करते रहते हैं, एक एक करके आता है ना ऐसा करके। एक सारे किसान लोग है, सबको पता है प्रोसेस छंटनी कैसे होती है, एक एक दाना ढूंढना पड़ता है। तो आप वो एक एक दाना हो बेसिकली। और अब तो सारी साइंस सिद्ध हो गई है, डॉक्टर सुजन आपको बताएंगे अगले 2 दिन में कि भाई खरपतवार नाम की कोई चीज नहीं होती है, बेकार कुछ भी नहीं बनाया कुदरत ने, और हमको बता दिया उन लोगों ने कि यही काम का है सिर्फ। तो इसलिए क्या कहते हैं कि मैं और आप अलग नहीं हैं, बस अलग लेवल पर हैं, इसलिए अलग दिखाई दे रहे हैं। जिस दिन वहां आज नए लोग कौन कौन थे हैं बैठे कनेक्ट, नए लोग जो आज कनेक्ट हुए हैं, कुछ फर्क दिखाई दिया वहां, हम सब में कुछ फर्क दिखाई दिया, अलग दिखे, आपसे अलग थे हम, आप थे वहां नहीं थे, पहली बार एक्सपीरियंस आना, जरा बताना। मतलब ये हो सकता है कुछ दिन पहले तक इन चीजों को ये मानते ही ना हो कि ऐसा होता हो कि क्या होता हो, जरा बताएंगे ये। सभी को साथियों को नमस्ते, मैं डॉक्टर राकेश। बेसिकली एज ए डॉक्टर मेरा कॉन्सेप्ट नहीं मानता था इस चीज़ को, मेरा बिलीफ सिस्टम नहीं मानता था। मैं देखता ज़रूर था और बाकी अलग जगह मैं देखता था, अलग जगह को मैं हजम नहीं कर पाता था। लेकिन कल जैसे ही मैंने यहाँ पे देखा तो मुझे लगा, मुझे क्या, मेरा बिलीफ सिस्टम ने मान लिया कि ये लोग मतलब ढोंग नहीं कर सकते, ये लोग रियल लोग हैं और इनके साथ जो हो रहा है ये रियल में हो रहा है। तो उठने का तो मेरा भी मन नहीं था, कल रात को 11-12 बज गए थे, लेकिन वो चसक थी मुझे कि भी ना मैं जाऊंगा। और जैसे ही सुबह वो हुआ, हालांकि बुलारा भी नहीं थे, मैं तो उम्मीद थी कि वो करवाएंगे, लेकिन गौरव भाई ने करवाया शायद। तो जैसे ही मतलब पहले दिन भी मुझे हो गया था कि मुझे लगा जैसे मैं थोड़ा गिर जाऊं, तो फिर मैंने अपने आप को संभाल लिया, क्योंकि आगे से सर टहल रहे थे कि ये क्या सोचेंगे मेरे बारे में। लेकिन आज जैसे ही मतलब मैं गिरने के बाद मतलब ऑटोमेटिक अपनी बॉडी से ऐसी ऐसी एक्टिविटी में खुद मतलब हैरान रह गया कि मतलब मेरे शरीर के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और बाकी तो इसकी गहराई क्या थी वो मेरे अभी सवाल तो और ज़्यादा निकल के आ गए, वो बाकी अभी हैं यहाँ पे। बुलारा साहब धीरे धीरे जितना टाइम मिलता जाएगा लेता जाऊँगा। बाकी बड़ा अच्छा महसूस हो रहा है, और अभी इतने बड़े स्पीकर मेरे साथ खड़े हैं तो उन्होंने ये स्टेज दिया, माइक दिया है, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये जस्ट मैंने डॉक्टर साहब को इसलिए बुलाया है कि ये मानते नहीं है इन चीजों को, पढ़े लिखे लोग, शाणे लोग, शहरों में रहने वाले लोग, चतुर लोग, वेद पढ़े हुए लोग, ज्ञानी लोग, शास्त्र पढ़े हुए लोग, कुरान पढ़े हुए लोग, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़े लोग परमात्मा तो मानते हैं, लेकिन वो मानते हैं वही रास्ता है पाने का, और ऐसे लोग ही हैं और वही जगह है उसको पाने की, ऐसा लगता है। इनको सिर्फ आज झलक मिली है, अब इनको अगर पूरा पार करना है फिर वो जो ऋषियों ने नियम बनाए थे फिर वो फॉलो करना है। आज ये टेस्ट दे रहे हैं हम लोग आपको कि एक बार टेस्ट करके देखो, 100 ग्राम माल चाहिए तो गोदाम में आ जाना फिर, ठीक है। तो वो टेस्ट बेसिकली क्या हो रहा है, ये इसलिए है कि ये सच है या झूठ है ये आप खुद तय करेंगे, देखने वाला वो करेगा बस। इसलिए बाकी लोग जिनको नौटंकी लग रही है वो साइड में रहेंगे, और जिनको भीतर में लगन लगे सुबह 3:30 बजे उठ लेने का, क्योंकि हमारा टारगेट था कोई एक हो जाएगा तो वो बताएगा बाकी सबको अपना एक्सपीरियंस, और जब बताएगा तो फिर आपको ये कहेगा क्यों पूछ रहे हो यार, तुम साइड में चले जाओ, क्यों छेड़ रहे हो मुझे। ये बताने की चीज नहीं है, एक्सप्लेन करने को बोलूंगा कुछ एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे,
ये कह रहे मेरी बॉडी के साथ ऐसा हो रहा था, इन्होंने ये नहीं कहा मेरे साथ ऐसा हो रहा था, क्योंकि ये बात है ही नहीं, ये केवल देख रहे थे ऐसा हो रहा है। कौन कर रहा है इनको नहीं पता, कौन करवा रहा है इनको नहीं पता, फीलिंग क्या आ रही है ये नहीं पता, उस फीलिंग से बाहर निकलने का मन नहीं है ये नहीं, ये पता इससे बाहर नहीं जाना, ये मस्त है, अल्टीमेट है, इससे ऊपर कुछ नहीं चाहिए, कोई पैसा, कोई दौलत, कोई धन, कुछ नहीं चाहिए, नाम भी नहीं चाहिए, वो भी कुछ किसी को साबित नहीं करना, वो सारे सर्टिफिकेट मिल गए, कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, अब पहले था साबित करना है, कुछ नहीं साबित करना, हो गया यार, फाइनल पॉइंट। बस ये वाली मोमेंट, ये वाली स्थिति आपने कभी महसूस किया हो? जब हम संभोग करते हैं, जब हम सेक्स करते हैं, जब हम अपने किसी प्रेमी के साथ होते हैं या किसी ऐसी काम क्रीड़ा में जब शामिल होते हैं, तो वो जो इजैकुएशन का जो लास्ट का जो 2 सेकंड, 3 सेकंड, 5 सेकंड का है दौर, वो जो दौर में जो आनंद फील होता है, जो सेल्फलेसनेस फील होती है, जो ब्लैंक हो जाता है आदमी, जो उस टाइम पर सारी चीजों, सारी दुनिया को भूल जाता है और वो ब्लैंकनेस फील होती है, वो ब्लैंकनेस है। गलत है क्या? वही थी ना। अगर वो आनंद जो 2 सेकंड के चक्कर में आदमी इतना पैसा फूकता है, इतना धन फूकता है, इतने चक्कर काटता है, इतने राउंड लगाता है, इतने प्रपंच रचता है, इतने कमेंट करता है, इतने फेसबुक और इतना मैसेजेस चैटिंग में लगा रहता है, अगर वो आनंद आपके हाथ 24 के 24 घंटे घट रहा हो तो कोई कैरेक्टरलेस हो सकता है क्या यार? है? बताओ आप। मतलब वो जिसके लिए आदमी सारा काम कर रहा है कि हमको ब्याह करना है, और वो जो चीज, अगर वो आनंद, अगर वो मजा, वो प्रॉपर, वो आपको है परम आनंद जिसे कह रहे हैं, वो अगर आपके साथ हर वक्त घट रहा है, तो उस वक्त के बाद आपको क्या चाहिए फिर तो आप खाली यही फिर बोलोगे ना, आदेश तो वहां से आता है, करना क्या है, वो कैसे करना है वो पता चल जाएगा इनको, अगर इन्होंने उसको सुनना जारी रखा तो। फिर कुछ लोग यहां से जाने के बाद ऐसा होता है ना कि जब मीटिंग में बैठे होते हैं तब तो लगता है देश बदल देंगे, बाहर निकलते ही लगता है ये नहीं बदलने वाला। इसका मतलब आपका भरोसा कम पड़ गया, इसका मतलब मजा पूरा नहीं आया, रात वाला मजा पूरा नहीं आया। तो सुबह वाला ले लो। इसलिए वो जो मतलब बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, वो सबसे ऊपर, उसको रोकना चाहता है ये पूरा सिस्टम, इसलिए टॉक्सिन्स दे रहा है, इसलिए डिटॉक्स स्पेशलिस्ट को बुलाना पड़ रहा है। इसीलिए आपको वो अंदर वाइब्रेशन जो अभी आगे रिसर्च आएंगी आगे, मैंने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी है और आगे रिसर्च आएंगी, क्योंकि मुझे ये मालूम है कि जो भी आदमी इस प्रोसेस को कर रहा है, रॉकसाइल्ड, रॉकफेलर और ये पूरा का पूरा एलिट सिस्टम, 2 नाम तो जानबूझ के बाकी के नहीं, ये लोग जो कर रहे हैं ये हाईली आध्यात्मिक आदमी है, हाईली आध्यात्मिक आदमी है। मुझसे किसी ने कहा था कि आप जो कर रहे हो और वो जो कर रहे हो, वो कर रहे हैं तो मानवता को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, आप जो कर रहे हो नहीं, वो मानवता को खत्म करने के लिए नहीं कर रहे हैं, वो लोग अपनी ब्लड लाइन को कंटिन्यू प्योर, ऐसे ही प्योर रखना चाहते हैं, प्योर ब्लड लाइन, और बाकी के लोगों को कीड़े मकोड़े सोचते हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी को डेली डाउन करने के लिए कर रहे हैं कि तुम लोग एक दिन फ्रीक्वेंसी डाउन होते होते तुम तो खत्म हो जाओ और हम लोग वहां चले जाएं। टॉप पे क्या है? अमरत्व की प्राप्ति है। अमरत्व चाहता है ना हर आदमी, कोई मरना नहीं चाहता है, तो वो अमरत्व कैसे होगा? वो उनके पास, उन्होंने ढेर सारे रास्ते निकाले हुए बिना बॉडी को छेड़े, बहुत रास्ते हैं, 1000 साल तक ऋषि मुनि रहते थे, बहुत रास्ते हैं, जिंदा रहते थे, प्रैक्टिकली है। आपकी एजिंग है, अपने डेरिल है अपना साथी, कितनी एज है उनकी? 50 समथिंग है उसकी उम्र ना, अभी 50 समथिंग है, वो बुढ़ा गया, बीमार हो गया, परमानेंट बीमार हो गया, और डॉक्टर्स ने ये कह दिया ये बचेगा नहीं, ये बच नहीं सकता किसी भी तरीके से। वो उनको भी बुलाया था, उनका कि केस आ गया, वो नहीं आ पाए। मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता है ऐसे लोग जो मतलब वो कर कुछ हो ही रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो प्रैक्टिकली अपने साथ किया कि वो उस उम्र में जाकर के बिल्कुल खत्म हो गए और मृत्युशैया पे जाने के कगार पे आकर के, और उसके बाद उनके अंदर क्या घटित होता है कि वो अपने आप को फिर सिर्फ लाइफस्टाइल बदलते हैं, सिर्फ लाइफस्टाइल बदलते हैं, केवल लाइफस्टाइल, और तो कुछ नहीं किया उन्होंने, कोई दवाई नहीं, दवाई छोड़ के केवल लाइफस्टाइल बदला,
और आज वो 35 साल के लौंडे जैसा दिखता है। मतलब वो मतलब मेरे से जवान दिख रहा है, ऐसे चेहरे पे जो रौनक है उनके, आहा क्या बात है, गजब, अपने आप आ गई कुछ ही। तो मैं कह रहे ये सब 60 से एक तो कम होता जा रहा है यार। तो ऐसे फिर दोबारा तक 60 तक जाने में और 30-40 साल लगेंगे इसको। मतलब वो प्रोसेस वाले लोग इस दुनिया में अभी बचे हुए हैं, लेकिन वो चाहते हैं एक भी बच्चा अनवैक्सीनेटेड ना रहे। वो चाहते हैं हर आदमी को वैक्सीन लगी हो, क्योंकि ये वैक्सीन अंदर क्या कर रही है अभी तक रिसर्च नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म कहता हूं वो आपके अंदर के एक एक सेल की वाइब्रेशन को तोड़ रही है, खराब कर रही है, टक 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 हथौड़े की तरफ बजा रही है, ताकि आपकी वाइब्रेशन कभी सेट ना हो पाए। ये जो मौका है, ये जगह है, ये इस वाइब्रेशन को सेट करने के लिए है। जिनके भीतर में आ गए, मैं उनको बता रहा हूं, अगले 7 दिन चप्पल नहीं पहनोगे। जिधर जा रहे हो, कांटे लग रहे, लग जाने दो ना, मेरे को 3-4 लग चुके हैं। शुरू शुरू में पेन करेगा, 2 दिन पैर दुखेंगे, 2 दिन दुखेंगे खाली, क्योंकि आदत नहीं होती ना, नए नए पहन के चलते हैं। तो वो पक्के में चलना, उधर फिर कोई रोड़ी चुभ जाती है, फिर कोई पत्थर चुभ जाता है, चुभ जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। इस मतलब वो एक्यूपंक्चर मैं कल कह रहा था ना, हमारे पुरखे इतने, वो कितने क्लासिक लोग होंगे सोचो यार, जिन्होंने देखा कि सड़क पे चलते हैं तो चलते चलते ये चींटियां मर जाती हैं। अगर आप कोई सॉलिड हैवी चीज पहन रखी होती है, तो उन्होंने नंगे पर रहना चालू किया कि वो ना मर जाए। वो कहते हैं दूसरा जानवर है, भैंस है, गाय है, घोड़ा है, गधा है, ऊंट है, कुत्ता है, वो भी चलते हैं वैसे तो दौड़ते रहते, क्या उनसे नहीं मरते? नहीं मरते, उनके पैरों के नीचे दब के नहीं मरता, कोई कीट नहीं मरता। ये तो हम मारते हैं। ये तो हम आदमी को बनाया उन्होंने ऐसा कि इनको गाड़ी दे दो, ये सुबह से लेकर रात तक कत्लेआम करते रहेंगे। कत्लेआम चल रहा है ना वहां नीचे, जो भी है सबको रगड़ते चल रहे हैं ना आप। जो चीज नहीं दिख रही उसको भी रगड़ रहे हैं। बाकी कुत्ता दिख जाए, कुत्ते को रगड़ो, और दिख जाए जो भी सामने बिल्ली आए, बिल्ली को जो रगड़ रहा है आदमी, क्यों? उससे क्या फ्रीक्वेंसी डाउन जाती है। आदमी को मोबाइल दिया है, झूठ बोलो, झूठ बोलने से फ्रीक्वेंसी डाउन जा रही है, आपका एक एक सेल टूट रहा है, एक एक सेल खत्म हो रहा है। उन्होंने पूरी रिसर्च करी। रिसर्च करने की जरूरत नहीं होती वैसे, मैं आपको बताऊं, ये जो लोग कनेक्टेड लोग हैं, रिसर्चर हैं ये। अभी वो है, आपने इस प्रोसेस में आपके बॉडी के साथ ऐसा ऐसा होगा जो आपने किताब में नहीं पढ़ा होगा। वो बाद में देखेंगे कि अच्छा ये वाली चीज जो मेरे साथ हुई है ऐसा था। तो वो कैसे आई, किताब में कैसे आई? वो ऋषियों मुनियों को ऐसे ही अपने आप आती है। आया कई लोग ऐसे होते हैं जो ध्यान में बैठते हैं और उनको लिखना चालू करते हैं, और वो लिखते रहते हैं, उनको भी नहीं पता होता क्या लिख रहे हैं। कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, कोई एरर, ग्रामेटिकल एरर नहीं होता, कुछ नहीं होता, उनको भी नहीं पता होता क्या लिखा है। लिख के वो देखते ये क्या लिखा हुआ है, मुझे तो नहीं पता है, और रख देते हैं उसको। बाद में कभी 500 साल बाद की एक किताब मिली है, उसमें इस लिपि में ये लिखा है, उसको भी नहीं पता था, लिखने वाले को ही नहीं पता क्या लिखा है, क्या पता किस लिपि में क्या लिख रहा है वो। इतना सरेंडर करना पड़ता है। संगीतकार संगीत बजाते बजाते कहां पहुंच जाएगा, क्या करेगा, कुछ नहीं पता है। कलाकार अपनी कला में डूब के उसको जो ऊपर से आ रहा है वो दिखा रहा है दुनिया को, वो दिखा देगा ये करना है तुमको, वो बता के जाएगा डिजाइन। मूर्तिकार अपनी मूर्ति में बना के जाएगा, लेकिन कहां छोड़े उन्होंने मूर्तिकार, कंपनियां बना दी हर जगह। कहां संगीतकार छोड़े हैं, कंपनियां, म्यूजिक कंपनी बना दी है। कहां कलाकार छोड़े, आर्ट की कंपनियां बना दी। क्या छोड़ा? तो छोड़ने के लिए नहीं कर रहा उन्होंने सबको रगड़ने के लिए करना है, क्योंकि वो कह रहे हैं ये सब कीड़े मकोड़े, ये सोचते नहीं है, क्योंकि उनको पढ़ाया गया है, इनको पढ़ाया गया है बचपन से। जो पढ़ाया जाता है सब कुछ इसलिए पढ़ाया जाता है, वो जो सब वाली बात है कि वो बिलीफ सिस्टम बना दिया, ऐसे होती है जिंदगी, ये ऐसे चलना होता है, ये प्रॉफिट कहते हैं, इसको नुकसान कहते हैं, यही चीज सही है, ऐसे करना होता है। आपको बता दिया और आप सोचते हैं ऐसे करना होता है, नहीं करना होता भैया ऐसे। ये जो हम कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये सब नहीं करना होता। लेकिन आप पूरी दुनिया को कैसे समझाओगे? अब आपके पास 2 रास्ते बचते हैं। मान लो आपको पता लग गया, सोचो आप इनके साथ अब पता लग गया इनको, अब ये परम आनंद में रहना चाहेंगे या फिर ये मगजमारी करेंगे आप जैसे लोगों के साथ? ये तो एकांत चाहेंगे ना। एकांत चाहेंगे तो इनको क्या चाहिए? शांत जगह, बिना केमिकल की मिट्टी,
पेड़ आसपास होना चाहिए, कच्ची जगह होनी चाहिए, खाने को पका हुआ नहीं होना चाहिए, ज्यादा भी नहीं चाहिए, थोड़ा सा ही चाहिए, और बस शोर ना हो ये चाहिए। है कोई जगह आपके आसपास ऐसी? नहीं ना। और फिर जो सवाल इनके उठे हैं उन सवालों का जवाब देने वाला चाहिए। अब जाना गुरुद्वारे में, पूछ के आना किसी पाठी से, जाना किसी मंदिर में, पूछ के आना किसी पुजारी से, और पूछना ये सवाल जो अब असली सवाल आए हैं, ये असली सवाल पूछोगे ना तो वो आदमी आपको ऐसे बहकाएगा और आप कहोगे पता आपको पहले से ही है उन सवालों का, सिर्फ मोहर चाहिए आपको। सवाल जवाब भी पता है इनको, मैं आपको बता रहा हूं, सिर्फ मोहर चाहिए। मोहर कौन लगाएगा? जो इनसे पहले थोड़ा दो चार चीजें ज्यादा एक्सपीरियंस कर चुका है खाली वो अपना एक्सपीरियंस बता दे, इनको स्टंप लग जाएगी, हाँ हाँ हाँ, डन 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 डन, कुछ सवाल नहीं बचा, सब खत्म। लेकिन अगर वो चला गया इन लोगों के पास जो धंधा करते हैं, जो दुकानदारी करते हैं, संप्रदाय के नाम पर धर्म का धंधा, धर्म के नाम पर संप्रदाय का धंधा, इनके पास चले जाएंगे, ये सब पथ भ्रष्ट कर डालेंगे। और अब आपको जो चाहिए वो इस मीटिंग में नहीं मिलेगा, आपको जो चाहिए वो आपके घर में नहीं मिलेगा। इसलिए लोग बाग जो चाहिए उसको पाने के लिए घर छोड़कर भाग जाया करते थे पहाड़ों पर। उसको कायर कहना चालू कर दिया। कायर नहीं है, आपके पैरों के चप्पलों की आवाज परेशान करती है यार, आप समझते नहीं हो। आपके घर में, आपके पड़ोस में बज रहा है डीजे, बजता है सिर के अंदर, आप नहीं समझ रहे हो। ये मोटरसाइकिल, ये गाड़ियों की आवाज है, ये ड्रिल मशीन, ये मारती है अंदर से, ये इधर चल रही होती है छाती में। क्या करे फिर? अब बताओ कनेक्टेड आदमी क्या करे? बताओ, आप बताओ क्या करेगा? नहीं, कैसे जाएगा? है ही नहीं, छोड़ा ही नहीं एकांत कहीं। मैंने तो पूछा है ना आपसे, आपके आसपास है क्या कहीं? वो कुर्बान बैठा है, कुर्बान है क्या ये पे? कि सो लिया हो, जा लिया हो, जा मैंने गया, ठीक है। अब वो कुर्बान बैठा है, पहाड़ में रहता है, बोलते पहाड़ में नहीं है इतनी शांति। हमें कह रहा हूं, लोग पहाड़ में जाते थे शांति के लिए, पहाड़ में डीजे बजना चालू हो गया, पहाड़ में ढोल बजाने चालू कर दिया, पहाड़ में, वहां पहाड़ों में तो पुरखे ये कहा करते थे, उनको अलाउ, पूरा नियम बना रखा था कि तेज आवाज में भी बात नहीं करनी चाहिए। तेज आवाज में बात करने से भी फ्रीक्वेंसी खत्म होती है, अंदर की भी सामने वाले की भी। और मेरे को भौंकना पड़ता है जोर जोर से, जोर जोर से। सोचो कैसा अंदर, कैसे आग लग रही होगी। मतलब किसी को भी कनेक्ट, मेरे को तो नहीं, मैं तो नहीं कनेक्टेड हूं, अपन तो फूक रहे आदमी। लेकिन मैं वो कह रहा हूं, जो कनेक्टेड आदमी है उसको वो चीज चाहिए और वो यहां नहीं है, वो उस तड़प में कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा। उसको अगर एक और आदमी ऐसे मिल जाएगा तो जिंदगी आसान हो जाएगी। लेकिन फिर वो रुक जाएगा, फिर सब कुछ रुक जाएगा, क्योंकि इस पूरे सिस्टम को चलाने के लिए आपको ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो वर्ज पर बैठे हैं, जो चीजों को समझ सकते हैं, जिनको समझाया जा सकता है। और मैं आपको फिर बताऊं, ये समझाने की चीज नहीं है, ये बताने की चीज नहीं है, इसलिए सवाल नहीं पूछने हैं। अपना एक्सपीरियंस लेना हो तो सुबह 3:30 हवेली पे आ जाना, ठीक है? अपना एक्सपीरियंस है, मेरे से मत पूछना। प्रैक्टिकली करने के लिए जो आज तक आपने सीखा है, जितना किताबों में पढ़ा है, जो शास्त्रों में पढ़ा है, जो वेदों में पढ़ा है, जो मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद जहां भी जो सुना है, और जो आपका आज तक का बिलीफ सिस्टम है, बस केवल 7 दिन के लिए यहां रख देना और वहां आकर के खुद से कनेक्ट होकर के पूछ लेना। जो सवाल पूछोगे, मैं ये कह रहा हूं, सवाल लेके जाना, और जब कनेक्ट हो जाओ तो सवाल पूछना चिल्ला करके, और चिल्ला करके जवाब आएगा। जो जो पूछना चाहोगे वो जवाब आएगा, और द फाइनल आंसर आएगा बिना सर्टिफिकेट के कि ये है, ये ऐसे है। इसीलिए भरोसा है हमको उसके ऊपर, क्योंकि उसने आज तक धोखा नहीं दिया है। उसने जो कहा है वही हुआ है, उसने जो दिखाया है वही हुआ है, उसने जो करवाया है वो गलत हुआ, अंदर से महसूस ही नहीं हुआ कि वो गलती हो गई हमसे, वो गलत किया हमने। जब भी हमने इन सब लोगों ने अपना दिमाग लगाया तभी गलती हुई। हमें एक दिमाग लाना बंद कर दिया, नहीं हुई। दिमाग लगाते हैं, कई बार साथी आ जाते हैं, इतना प्रेशर कर देते हैं, देवेंद्र भाई आपको ये करना चाहिए, फिर आखिर में जब उनके कहने से कर देते हैं, फिर आखिर में ये होता है ये गलत किया यार। फिर आखिर में मेरे को मत बता यार, तेरे को करना है तू कर ले, तू कर लेना, मेरे से बता क्या चाहिए।
मेरे से नहीं होगा, मेरा आदेश नहीं है, मेरे काम का नहीं है, मेरा एजुकेशन पे काम है, बस मेरा वो करना है। मुझे नहीं लड़ना तुम्हारा चुनाव, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं मुख्यमंत्री बनना। मुझे वो बात बता, मुझे एजुकेशन में इस चीज को डालना है। छोटे छोटे बच्चे अगर उनके पास सारा ज्ञान 5 साल की 10 साल की उम्र में हो तो क्या मजा है यार, है? बना लेंगे ना अपना समाज, वो बना लेंगे अपना समाज। कोई ये सारे षड्यंत्र को तोड़ने का रास्ता वहां से नहीं जाता है, उनसे सीधा टक्कर आप नहीं ले सकते हो। ना आपके पास इतना पैसा है, ना आपके पास इतना तंत्र है, ना आपके पास इतना वो समझ है अभी। हाँ, समझ आपको वो आ जाएगी, आपको पता चल जाएगा कि ओहो चक्कर ये है। रावण की नाभि में तीर मारना है, नाभि केवल वो दिखाएगा आपको। जहां जहां नाभियां हैं सबका एक एक हाथ में तीर होना चाहिए। तो इसलिए सवाल जो कनेक्ट हो गए हैं उनके सब सवालों के जवाब मिलेंगे, जो कनेक्टेड नहीं है वो कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि उसको कुछ समझ में नहीं आएगा। होना है तो वहां आ जाना, नहीं होगे 7 दिन में तो तड़प बढ़ेगी तो आते रहना, एक दिन हो जाओगे। कोई साल में हुआ, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में, कोई 5 साल में, हमें नहीं पता भैया। हम कोई कल्ट तैयार नहीं कर रहे हैं, हम कोई आश्रम बनाने वाले नहीं हैं, अपन अपना शिष्यकुली बनाएंगे, हम कोई चुनाव लड़ने वाले नहीं। हाँ, महीना लगाया, अरे कुछ नहीं, उल्टा फ्रस्ट्रेशन और लेके आओगे। पाखंडी है, प्योर पाखंड है। तो इसलिए क्या है, ये पाखंड अपन लोग करने वाले नहीं है। ना हम आपको कुछ सिखाएंगे ना बताएंगे, बोले कुछ लिख के दे दो, लिखना तो सबसे बड़ा फ्रॉड है। ध्वनि एकमात्र सत्य है, ध्वनि एकमात्र सत्य, वो यहां बजती है, सब सुनता है, अनहद नाद बजता है सुबह से लेकर रात, और जब वो टूटता है तो आग लगती है। वहां कनेक्टेड लोग देखे ना, रोते हुए चिल्लाते हुए कैसे रोते हैं। उनको किसने क्या कहा था वहां पे बैठे बैठे? क्या था पूनम, क्या हो रहा था? खड़े गई वाह, क्या तो रो थी? वो क्यों रोते हैं? पता है क्यों रोते हैं? टूटता है कनेक्शन, वो निकलता है, नहीं जाना नहीं है, यहीं रह, यहीं पे रह, यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो प्रैक्टिकल है ये, इट्स नॉट थियोरेटिकल। तो जो सीखा है ना वो फेंकना पड़ेगा, और 2 चीजें और करनी पड़ेंगी। 2 चीजें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट, सॉरी एंड थैंक यू। मतलब अंग्रेजी नहीं, हिंदी में, जिसने भी दुनिया में किया है, नहीं किया है, जो हुआ है, सबका धन्यवाद। और जिसका दिल दुखाया है, जिसके प्रति कुछ किया है, उनसे माफी। कुछ नहीं करना, सबको माफ कर दो, सबसे माफी ले लो, सबका धन्यवाद कर दो, और फिर बैठो। ये किए बिना नहीं होगा। एक भी आदमी भीतर में है, एक भी पेंडिंग काम अंदर पड़ा है, एक भी इच्छा पड़ी हुई है, नहीं होगा। ये केवल तब होगा जब आप कहोगे एक बार यही, इसका टेस्ट लेके देखना, खाली बाकी नहीं चाहिए, आप पहले टेस्ट लेके देख लो, ठीक है ना? फिर देखो, ना जाई मस्ता दे वेड़े मस्त बना देंगे बिब्बा। फिर ना किसी डीजे की जरूरत है, ना किसी म्यूजिक की जरूरत है, भीतर में म्यूजिक बज रहा है और बॉडी अपने आप नाचेगी, कुछ नहीं करना। और एक बात ध्यान रखना, फाइनल लाइन, होने का मूल्य है, करने का कोई मूल्य नहीं। होने देना बस, बाकी का सेशन सुबह लेंगे, वहीं पे लेंगे। वहां सुबह 3 चीजें आपको ध्यान रखनी अपने आप ऑटोमेटिकली। कल 3 ग्रुप होंगे हमारे। पहला ग्रुप वो होगा जो ऑलरेडी कनेक्ट हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं, वो सबसे इधर इस बिल्डिंग के साइड में रुक जाएंगे, नहीं चलने दो, समझ गए ना? सबसे इधर, उनको वहां जाना ही नहीं है, वहां जहां जोर जोर से बोला जाता है, वो इधर आकर के अपना थोड़ा बहुत एक्सरसाइज खुद करो, बॉडी को थोड़ा गर्म करो, गर्म करके हाथ पैर हिला करके बैठ जाना, बस चालू कर देना, बैठ ही जाना खाली,
वो पता ही आपको आज कैसे चालू हुए थे, सबका अलग अलग तरीका, इसलिए एक तरीका बता ही नहीं सकते। साला सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है एक तरीका है ही नहीं है, सबका अपना अपना है। सिर्फ ये मूल सिद्धांत हमने आपको जो बताया इसको फॉलो कर लेना बस, वो इधर आ बैठना। दूसरे नंबर पे आज जो लोग वहां जिनकी आज ग्राउंडिंग हुई है, जो आज ग्राउंडिंग हुई ना, किसी किसी को आज नए सेंसेशन आए क्या बॉडी में? नए सेंसेशन आज है कोई? 1 2 3 4 5 6, वो थोड़ा इधर आ जाना उनके थोड़ा साइड में, वो मतलब तैयार है मतलब कल के लिए। जिनको आज सच में आया हो तो ही बोलना, नहीं तो पहली क्लास में दोबारा बिठा देंगे ठीक है, वो वाला इधर बैठ जाना। बाकी के ग्राउंडिंग नहीं हुई है, इसका मतलब भीतर कचरा पड़ा हुआ है, ठीक है ना। हम कहते हैं कि धरती माता को रिसीव करो, एक आधा आदमी मिट्टी उठा के पैरों में डालने लग जाता है, वो नहीं करना वो नहीं करना, छोड़ दो जो हो रहा है। मतलब प्लान करके नहीं करना, दिमाग नहीं लगाना, दिमाग का काम नहीं है ये समझ का भी काम नहीं है, ये किसी चीज का, ये गुरु का भी काम नहीं है। गुरु नहीं कर सकता ये काम, कोई गुरु नहीं कर सकता ये काम, कुछ किसी के। अरे आप मान लो जिसको आप गुरु मानना चाहो, मैंने कल कहा था ना, आप गली के कुत्ते को गुरु मान लो, उसको समर्पित हो जाओ। आप अपने जूते को गुरु मान लो, उसको समर्पित हो जाओ। अरे देखो ना, एकलव्य ने मूर्ति को गुरु मान लिया, उसके लिए मूर्ति ने द्रोणाचार्य का काम कर दिया। ये मैसेज है आपको। सच में हुआ था कि नहीं हुआ था नहीं मालूम, वो आपको भी नहीं पता, लिखने वाले को भी नहीं पता, लेकिन वो आपको संदेश देना चाह रहा है कि तुम यार, मूर्ति उसको कौन सा परफेक्ट मूर्ति बनानी आती होगी, योद्धा को कहां मूर्तियां बनानी आती है? उसने तो ऐसे ही मिट्टी खड़ी करके इधर मुंह इधर हाथ इधर आंख, उसको थोड़ी पता था द्रोणाचार्य की आंखें एग्जैक्ट कैसी होंगी कि नहीं। उसने कहा ले ये द्रोणाचार्य है, लो इससे सीख लिया, वो सिखा देगा द्रोणाचार्य को, नहीं जरूरत है, कोई जरूरत नहीं। क्लियर है ना? चीजें बहुत आसानी से समझ आएंगी, फिर मेरे को इतना जोर लगाना नहीं पड़ेगा, फिर पेट दुखेगा नहीं बोलते बोलते, कमर भी नहीं दुखेगी। तो ये समझना पड़ेगा आपको। फिर अपन लोग सिर्फ आपसे बात किया करेंगे, फिर उनसे मगजमारी फिर आप करना। जो अपन ने 9 साल किया है, अब अगले 9 साल आपको करना अब आपको 9 साल नहीं करना पड़ेगा, हमको टोटल 14 साल करना है। ये मान के चलो आपको जिंदगी के 6 साल और लगाने पड़ेंगे, जो 5 साल, जो 1 साल बाद आएंगे उनको 5 लगाने पड़ेंगे। वो भी वहीं पहुंचेंगे, मैं भी वहीं पहुंचूंगा, आप भी वहीं पहुंचेंगे। तो मैं 14 साल में पहुंचूंगा, मैंने 9 साल लगा लिए और आप यहां तक आ गए, तो आप बराबर आ गए हैं यहां तक। तो आप मतलब अपन के 9 साल और आपका अभी का टाइम स्टार्ट अगर करें तो अब 6 साल और लगने हैं। क्योंकि कोई भी आंदोलन अंदर से जीत के लिए जब शुरू होता है, उसके लिए 14 साल की तपस्या चाहिए होती है, मिनिमम 14 साल, एक्चुअली 13 साल की चाहिए। 13 बहुत बड़ा नंबर है, 13 को अपशकुन बनाया ना इन लोगों ने। 13 इज नॉट ए, मतलब वो क्या कहते हैं उसे, अनलकी नंबर नहीं है 13। 13 मोस्ट लकी नंबर है। एक साल में महिलाओं को 13 बार पीरियड्स आते हैं, एक साल में चांद की 13 कलाएं होती हैं। पूरी प्रकृति 13 के नंबर के आसपास घूमती है। 13 ही महीने होते हैं एक्चुअली, उन्होंने 12 बनाए, इट वॉज अ गेम प्लान, षड्यंत्र था ये। 31 दिन 28 दिन, उनको कैसे पता है कि ये फरवरी और 28 दिन, एक मतलब क्या खेल खेला है यार। तो चांद चल रहा है, वो बता ही रहा है कि आज पूर्णमासी हो गई है, फिर से पहला दिन चालू हो गया है, फिर से अमावस हो, पहला दिन चालू हो गया है। हमको बेवकूफ समझा है यार तुम लोगों ने, तुमने कैलेंडर दे दिए, उठा के फेंकने पड़ेंगे ना सारे कैलेंडर। 28 ही दिन वाला कैलेंडर बना लेंगे हम अपना, कौन बनाएगा? जो कनेक्ट हो गया, कोई ज्योतिषाचार्य कनेक्ट हो जाएगा, उसको सब आ जाएगा क्या लिखना है। लो जी, ये लो कैलेंडर हो गया तैयार, छुट्टी। कुछ नहीं अगर तुम्हारे पास रिटर्न मटेरियल नहीं है, अरे रिटर्न मटेरियल यार उससे क्या वो लिखवाएगा तो लिखेंगे, हम नहीं लिखने वाले। समझे कि नहीं समझे? और वो कब लिखवाएगा? जो आदमी तैयार होगा उससे। समझे क्या नहीं समझे? इसलिए क्या करना है, क्या करना है? सिर्फ तैयार होना है। किसके लिए तैयार होना है? करने के लिए जो आदेश आए, आदेश लेने के लिए। और इसलिए अपने ग्रुप के अंदर सरेंडर कर दो। अभी फिलहाल के लिए 7 दिन के लिए यहां इसको कर दो काम को, जो आपके साथी कहते हैं, जो आपके एसटीएल्स कहते हैं, दूसरे कहते हैं, जो पैक बना लो यार, बना लो यार।
कम्युनिकेशन सिस्टम बना लो, 4-4 5-5 लोगों का, आपस में वहीं बैठा करो, बल्कि वहीं सोया करो, जिसके साथ आए हो वहां मत जाया करो, नए लोग बनाओ, नए एक्सपीरियंस आएंगे, नई चीजें आएंगी और इसको आगे बढ़ाएंगे। और इस यात्रा के अंदर बॉडी से जहर का निकलना सबसे इंपॉर्टेंट है, और जहर निकालने के लिए पहले जहर को और बॉडी को समझना इंपॉर्टेंट है। आज डॉक्टर सुजन आपका जो पीपीटी का काम रहेगा वो रात को रहेगा, शाम को हम लोग रखेंगे। अब हमारे पास प्रोजेक्टर है, पेन ड्राइव आपके पास होगी ही है, हिमांशु का बाद में करेंगे, ठीक है। और दूसरी बात यह है, आज आपके सामने दोनों टाइप के सेशंस आएंगे। हिमांशु हमारे साथ है, ये हिमांशु केवल आज के लिए है, इसलिए हिमांशु को हमें ज्यादा पेलना पड़ेगा यहाँ। डॉक्टर सुजन हमारे पास कल भी है, तो पीपीटी वाला शाम को किया जा सकता है। भोजन हो गया क्या हिमांशु का? रोक ले इसको। तो